नमस्कार। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो गया है। बहुत ही ख़तरनाक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी हुआ है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के जगह अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ मौतों की बात करें या परेशानियों की बात करें तो हम सिर्फ परेशान होंगे, बजाय इसके कि हम गलत चीज़ों के बारे में ध्यान देने के बजाय हम अच्छी चीज़ों के बारे में ध्यान दें कि कहाँ कहाँ लोग रिकवर हो रहे हैं। तकरीबन 1,40,00,000 के आसपास लोग रिकवर भी हो चुके हैं। हमें ये भी बात करनी चाहिए। कई सारे लोग खुशी खुशी अपने घरों पे आ चुके हैं। लोगों को ऑक्सीजन मुहैया भी हो रही है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया भी हो रही है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें। मीडिया को भी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। जागरूकता फैलाना अलग चीज़ होता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फैलाना अलग चीज़ होता है। नेगेटिव मतलब, मेरा कहना मतलब ये नहीं है कि वो गलत न्यूज़ दे रही है, लेकिन अगर वो जो सही है उसको इस तरह से न फैलाए कि हाँ सिर्फ यही हो रहा है, बल्कि वो ये भी बोलें कि हाँ अच्छे लोग अच्छे होके अपने घरों पे आ रहे हैं, लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पे भी आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं इस बीच में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार को हम पूरी तरह से सरकार को दोष देना जरूरी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास जो जिम्मेदारी है, हम ये कर सकते हैं कि हम 6 फुट की दूरी मेंटेन कर सकते हैं, हम मास्क लगा सकते हैं, हम हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम ऑक्सीजन कर सकते, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। तो वो सरकार को मतलब उसका अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन सरकार काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर रही है। हाँ, ये बात है कि जिस तरह का ये स्पीड कोरोना की दूसरे स्ट्रेन ने जो स्पीड पकड़ी हुई है, उसको अभी पूरी तरह से सरकार काबू नहीं कर पा रही है। जबकि मैं कुछ आंकड़ों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम एक नॉर्मल सी जब पहला कोरोना का स्ट्रेन आया था, एक एग्जांपल वहाँ से लेके चलता हूँ। कोरोना का जो पहला स्ट्रेन आया था, उस समय भारत के पास कोरोना वैक्सीन नहीं थी। तो दुनिया के काफ़ी सारे देश कोरोना वैक्सीन बनाने में लग गए। उसमें से भारत भी एक देश था जो कोरोना वैक्सीन बना रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो मार्केट है वो $1 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड मार्केट है, जिसमें आपका मास्क, आपका PPE किट, ये सब नहीं उसमें काउंट हो रहे हैं। अगर इनको ओवरऑल काउंट कर दिया जाए तो $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की है, इस मतलब कोरोना से रिलेटेड, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन प्लस मास्क PPE किट है। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, जब ये कोरोना की महामारी इंडिया को हिट हुई, भारत के पास कुछ भी नहीं था। इसमें से मेजर जो पोर्शन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, जो फार्मा इंडस्ट्री है, इंडिया में फार्मा को चला ही रहे थे। है इंडिया के पास भी इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे जो दखल सबसे ज़्यादा था वो वेस्टर्न कंट्रियों का सबसे ज़्यादा दखल था, जिसमें यूरोप की बात कर रहा हूँ और US की बात कर रहा हूँ। इन लोगों का दखल था। लेकिन और भारत और PPE किट की जहाँ बात की जाए, मास्क की बात करें, तो इसका पूरा सबसे ज़्यादा कंट्रोल चाइना के पास था। हमने बड़े सारे देशों के ऊपर गुहार भी लगाई शुरुआत में कि हमें ज़रूरत है। उन सारी कंट्रियों ने अपने शर्तों के ऊपर देने की वो रखी। भारत ने शुरुआत में काफ़ी कुछ चीज़ें ली, लेकिन अब ये हालत है कि भारत ने वहाँ से सीख लेते हुए भारत ने वैक्सीन खुद भी बनाया, अपने देश को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ दुनिया के बाकी सारे देशों को भी प्रोवाइड किया, भारत का नाम भी हुआ। ये सारी चीज़ें जो $1.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, जिसके ऊपर वेस्टर्न कंपनियां आती या जिसके ऊपर US की कंपनियां आती, जहां भारत देश का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने ही इसके ऊपर मतलब एक तरह से उसने हिंदुस्तान के अपने जो फार्मा प्लेयर्स थे उनके लिए जगह बनी, बशर्ते बनिस्बत की बाहर के प्लेयर आके यहाँ पे अपनी जगह पाते। ये सारी चीज़ें वेस्टर्न जगत को या अमेरिका को फूटी आँख नहीं सुहा रही उनके पास, क्योंकि उनको यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिलता। इसलिए ये सारी चीज़ें इसलिए जो है हमारे देश की सरकार, हमारे देश की मोदी सरकार लोगों की नज़र में खटकती है। मैं आपको बता दूं कि फार्मा सेक्टर, ऑयल सेक्टर और आर्म सेक्टर, ये 3 सबसे बड़े सेक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर भ्रष्ट जो नेता होते हैं वो दलाली खाते हैं, कमीशन खाते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या क्या होता था इन सब चीज़ों से रिलेटेड। इसलिए मोदी को कोसा जाता है, इसलिए मोदी को गालियाँ दी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी के अंदर कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, वो इंसान है, कमी तो होगी सबके अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र के प्रति जागरूक नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे या उनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। जब कोरोना के फर्स्ट स्ट्रेन का मतलब अनलॉक हो गया था, मैं दिसंबर की आपको बात बता रहा हूँ, भारत सरकार ने 162 PSU जो आपका ऑक्सीजन प्लांट्स, ठीक है, मुझे PSU का एग्जैक्टली पूरा फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, लेकिन
तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स होते हैं या ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का 162 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए तकरीबन जो वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, जिसमें आपका पंजाब है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल है, जिसमें आपका दिल्ली है और राजस्थान है, इन सारे स्टेट को 162 PSU एलोकेट किए हुए थे, जिसमें से अभी तक 33 PSU बनाए जा पाए हैं, ठीक है। और उसमें से 10 मतलब जो 162 में से 10 अलॉट किए थे उसको क्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र को, और 8 एलोकेट किए थे आपके दिल्ली को। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसके थ्रू जो एलोकेशन था वो प्रोवाइड कर दिया गया था, फंड रिलीज कर दिए गए थे। लेकिन आज ये हालत है कि 10 जो महाराष्ट्र को दिए थे 10 बनाने के लिए, उसमें से महाराष्ट्र सिर्फ 1 बना पाया है और आपका दिल्ली 8 में से 1 बना पाया है। और कोसते किसको हैं? सरकार को कोसते हैं। 10 दिन पहले केजरीवाल जी ये कहते हैं आज के 10-15 दिन पहले कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, और अब रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, राजनीति इस समय वो इसमें केंद्र सरकार की भी गलती हो सकती है, उसमें राज्य सरकार की भी गलती हो सकती है, और इसमें गलत न्यूज़ फैलाने वालों की भी गलती है। लेकिन इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है। लिक्विड सऊदी अरेबिया से हमें तकरीबन 100 मीट्रिक टन जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बहुत जल्दी आने वाला है। और अडानी उसको वहाँ से अडानी का जो एक्सप्रेस है, चाहे वो पानी वाली जहाज़ होगी या किसी से भी, उसको लेके आया जाएगा। तकरीबन 800 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हांगकांग से इंडिया आ गए हैं, जो कि आपका जो स्पाइस एयर एक्सप्रेस है उसके थ्रू, जो कार्गो एक्सप्रेस है उसके थ्रू इंडिया में है। सरकार कोशिशें कर रही हैं, ऑक्सीजन ट्रेन चल रही हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, दुनिया भर के स्टील प्लांट से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने बाकायदा 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। DRDO ने तकरीबन 8 से लेकर 10 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं वहाँ पे इमीडिएट स्तर पे। तो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। ये बात मैं स्वीकार कर सकता हूँ, या ये बात बहुत सारे लोग स्वीकार कर सकते हैं कि दिक्कतें हैं, नो डाउट दिक्कतें हैं, लेकिन हमें इस समय घबराना नहीं है। ये बात है कि दिक्कत जिसका कोई जाता है, जिसका कोई चला जाता है, उसके लिए उसके लिए सिस्टम पूरी तरह से फेल ही होता है, इसमें नो डाउट है। उसके साथ संवेदनाएं भी हैं, लेकिन ये निवेदन है आपसे, आप सभी लोगों से, कि आप लोग गलत न्यूज़ के उसमें ना आइए। अब जो हो गया या जो हो रहा है उसको छोड़िए, लेकिन जो चीज़ें सरकार कर रही है, या जो तमाम जो NGOs सामने खुल के आ रही हैं, तमाम जो चैरिटी फाउंडेशन हैं वो खुल के आ रहे हैं, तमाम लोग जो समाज सेवक हैं जो खुल के सामने जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कर रहे हैं, जो बाहर से विदेशों से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, तो वो अब धीरे धीरे प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम नंबर शेयर किए गए, मैं भी इसमें तमाम नंबर शेयर करूंगा जो मेरे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट के लिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ शेयर करूँगा। घबराइए मत, निष्पक्ष मतलब पूरी तरह से तन्मयता के साथ और दृढ़ता के साथ आप देश के साथ बने रहिए और अपने लोगों के साथ जुड़े रहिए, लोगों को जागरूक भी करिए, क्योंकि इस समय देश वाकई में बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है। और किसी के फेक न्यूज़ में, किसी के फेक ट्रैप में, फॉल्स नेगेटिव में ना पड़ें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। दुख सबको है कि हम जो भी मर रहे हैं वो भले किसी के अपने हैं, लेकिन किसी न किसी ढंग से वो सबसे जुड़े हुए हैं। तो घबराइए मत और पूरी तरह से भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, और अपने ऊपर भी कंट्रोल करके लॉकडाउन के सारे नियमों को मानिए, और पूरी जागरूकता के साथ सरकार के साथ भी खड़े रहिए, और गलत जगह गलत न्यूज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।